अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एसक्यूएल प्रॉब्लम की तरफ और देखते हैं ये प्रॉब्लम हमें क्या सिखाने वाली है। तो इस प्रॉब्लम को सीखने से पहले मैं एक नया क्लॉज इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जिसका नाम होगा हैविंग। HAVING। देखिए एक तरीके से ये वियर की ही तरह होता है, लेकिन कुछ डिफरेंस होते हैं। ये हमें अलाउ करता है फिल्टर करने के लिए कोई भी क्वेरी जो कि बेस्ड होती है एग्रीगेटिंग फंक्शन के ऊपर। एग्रीगेटिंग यानी कि किसी क्वेरी में हमारा जहाँ पे एग्रीगेटिंग फंक्शन लगा हो उसको फिल्टर करने के लिए, या और ग्रुपिंग वाले फंक्शन को फिल्टर करने के लिए। यानी कि जब हम ग्रुप बाय ऑपरेशन यूज करते हैं ना, ग्रुप बाय के ऊपर भी हमें कुछ फिल्टर चाहिए होता है, ग्रुप बाय के ऊपर। तो उसको फिल्टर करने के लिए हम हैविंग यूज करते हैं, जबकि हम वियर क्लॉज का यूज नहीं कर सकते इस केस में। क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट जो एसक्यूएल का सिंटैक्स भी देखें ना, तो एसक्यूएल का सिंटैक्स का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि सबसे पहले सिलेक्ट स्टेटमेंट होती है, फिर फ्रॉम होती है, और फिर हमारा वियर वाला क्लॉज आ जाता है, या फिर अगर यहाँ पे आपको जॉइंट्स यूज होने होते हैं तो जॉइंट्स भी इसके बीच में आ जाते हैं, हमारे जॉइंट्स। और उसके बाद आता है ग्रुप बाय। तो यहाँ पे आप एक फिल्टर यूज कर सकते हैं जो कि रोज को फिल्टर करेगा आपके, ठीक है, वो केवल रोज को फिल्टर करेगा। तो ये हम वियर का यहाँ यूज कर लेते हैं। आपको ये पता है कि वियर के बाद हम ग्रुप बाय का यूज कर सकते हैं, वियर से पहले नहीं कर सकते, ठीक है। और सबसे लास्ट स्टेटमेंट तो आपको पता है कि हमारी ऑर्डर्ड बाय होती है, हमारी लास्ट स्टेटमेंट, ठीक। लेकिन अगर हमें ऐसा करना हो कि हमें ग्रुप बाय के जो रिजल्ट होता है उसके अंदर भी कोई कंडीशंस के हिसाब से फिल्टरिंग करनी है, कंडीशंस के हिसाब से कुछ फिल्टरिंग करनी है, तो हम यूज करेंगे हैविंग का। तो यहाँ हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अपने हैविंग क्लॉज को। अब हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहती है, एक बार इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो देखिएगा हमें यहाँ पे एक टेबल प्रोवाइड कर रखा है। अब ये टेबल क्या है, इसके अंदर हमें आईडी दे रखी है किसी भी एम्प्लॉय की। तो ये एक प्राइमरी की यूनिफाइड आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रखी है, उसका नाम दे रखा है, डिपार्टमेंट दे रखा है, और मैनेजर आईडी दे रखी है। यानी कि इस एम्प्लॉय का मैनेजर कौन होगा वो जानकारी हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। जैसे कि हो सकता है कि इस एम्प्लॉय का कोई भी मैनेजर, देखिए इसका कोई मैनेजर नहीं है तो यहाँ पे नल आ गया, ठीक है। इसका मैनेजर जो है उसकी आईडी ये है, इसका मैनेजर जो है उसकी आईडी ये है। तो हमें वो सारे, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमें वो सारे मैनेजर फाइंड करने हैं जिनके अंडर कम से कम 5 एम्प्लॉयज काम करते हों। हमें वो सारे मैनेजर फाइंड करने हैं, ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो आइए इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एसक्यूएल क्वेरी के जरिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, तो हमें नेम, हमें केवल नाम देना आउटपुट में। तो हम करेंगे सिलेक्ट नेम, ठीक, टेबल का नाम दे देंगे फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल का नाम हो गया हमारा। वियर, जहां पे कि हमारा जो आईडी होगा, ठीक। अब हम यहाँ पे एक सब क्वेरी फॉर्म करेंगे, ठीक। अब हम जो सब क्वेरी इसके अंडर फॉर्म करने वाले हैं उसको मैं एक बार अलग से आपको यूज करके बताता हूं। तो यदि मैं सिलेक्ट करूं मैनेजर आईडी को फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, ठीक, तो मेरे को सारे मैनेजर्स आईडी मिल जाएंगी। एक बार मैं फटाफट इसको साथ साथ में रन करके भी बताता रहता हूँ ताकि मेरे को आपको पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सारे हमारे पास मैनेजर आईडी आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ग्रुप बाय कर देता हूँ, ठीक है। ग्रुप बाय मैनेजर आईडी। अब देखिएगा जो हमारा रिजल्ट आएगा वो होगा कि हमारे पास जो मैनेजर आईडी के अंदर दो ही हमारे पास डिफरेंट टाइप के मैनेजर आईडी हैं, या तो वो नल होगा या 101 होगा, ठीक। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, या तो नल है या 101 है, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैनेजर आईडी मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, इसमें जो इसका काउंट होना चाहिए आईडी का, ठीक, यानी कि इसके अंडर जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आईडी का काउंट होना चाहिए वो बड़ा या इक्वल टू होना चाहिए 5 के। तो यहाँ पे मैं वियर नहीं लगा सकता, तो मैं लगाऊंगा हैविंग। हैविंग काउंट, काउंट किस चीज का, आईडी का काउंट, जो आईडी वाला कॉलम है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, ठीक। तो मेरे को एक ही मैनेजर आईडी यहाँ पे मिल गई है, सिर्फ एक मैनेजर आईडी ऐसी है जो मेरे को ये काउंट प्रोवाइड कर रही है।
अब आते हैं हम, अब हमें तो केवल क्या, हमें तो प्रिंट करवाना है उसका नेम, हमें डिस्प्ले करवाना है नेम। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ। तो अब मैं इस सब क्वेरी को एज अ टेबल मान के चल रहा हूँ। ठीक, इसको एज अ टेबल मान के चल रहा हूँ। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वियर आईडी, जहाँ के हमारा आईडी इन इन दिस टेबल, इस टेबल के अंदर जो हमारा आईडी हो, उसका मेरे को नेम टू प्रोवाइड कर दे। अब मैं इसको रन करता हूं तो हमारे पास केवल एक नाम आ जाएगा, ना कि इस बार आईडी आएगी। तो हमारा नेम है जॉन। तो देखिए काफी इजी प्रॉब्लम थी हमारे पास यहाँ, और हमने काफी कम समय पे इसको सॉल्व कर दिया। आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।